हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग थर्ड सेगमेंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ द पम्प्स एंड आईसी इंजन एंड ऑलमोस्ट पम्प हैज़ बीन completed. So now further we move from the IC इंजन, इंटरनल कम्बशन इंजन। ओके, तो IC इंजन क्या होता है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में आपका डिटेल में डिस्कस किया। ओके, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन के बारे में, आपका क्लासिफिकेशन और उसके साथ साथ आपका जो मेनली सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो आपका बेसिकली जो वर्किंग है, ठीक है, चाहे आपका 4 स्ट्रोक एसआई इंजन हो, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन हो, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन एज वेल एज द 4 स्ट्रोक ऑफ द स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, कितने तरीके से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इंटरनल कंबशन इंजन में भी क्लासीफाइड गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ ऑपरेशन। तो मेनली आपका जो होता है, आपका जो साइकिल से भी यहाँ पे देखा जाए तो वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? आपका 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन एंड 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बट इन ब्रीफ में बता देता हूँ आपको 2 स्ट्रोक साइकिल में क्या होता है। आपको 2 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, जिसमें आपको एक पावर स्ट्रोक क्या होता है आपका, जो दैट मीन्स जो क्या बोलते हैं, जो पिस्टन है सिलेंडर के अंदर आपका जो 2 टाइम्स आपका रेसिप्रोकेट करता है, दैट मीन्स टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी को मूव करता है, तो आपको एक पावर स्ट्रोक इससे मिल जाता है इन 2 स्ट्रोक। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो क्रैंक के एक रोटेशन पर ही, क्रैंक के एक कंप्लीट रोटेशन में आपको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। जबकि 4 स्ट्रोक की बात किया जाए तो जो 4 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं कि जब पिस्टन आपका सिलेंडर के अंदर जब आपका 4 टाइम्स आपका रेसिप्रोकेट करता है, टीडीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू टीडीसी, अगेन टीडीसी टू बीडीसी एंड बीडीसी टू टीडीसी। ओके, और उसमें आपको एक पावर स्ट्रोक मिलता है, तो ये क्या होता है आपका 4 स्ट्रोक काउंट होगा। ओके, नेक्स्ट देखें अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ कंबशन। तो यदि कंबशन साइकिल की भी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 साइकिल होती हैं मेनली, एक आपका ऑटो साइकिल इंजन, दूसरा आपका डीजल साइकिल इंजन, ठीक है। तो ऑटो साइकिल इंजन जो बेसिकली आपका वर्क करता है, दैट इज़ द कंबस्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कंबस्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या मतलब क्या है, दैट मीन्स यहाँ पे जो हीट एडिशन होता है, जब जो फ्लूइड की बर्निंग है, चार्ज का जो बर्निंग है, ठीक है, यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, बाद में इसी एनर्जी का हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं आपका क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करने के लिए, अदर कंपोनेंट को मूव कराने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका जो दैट मीन्स सप्लाई है वो किस में होती है आपका, वो दैट इज़ द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। ओके, एंड डीजल साइकिल इंजन में क्या होगा, ये आपका ये किस में ये वर्क करता है आपका, कंबस्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। दैट मीन्स यहाँ पे जो हीट की सप्लाई है, या मैं कहूँ आपका जो हीट का जो इनटेक होता है वो किस में होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट आपका प्रेशर में होता है डीजल साइकिल में। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड वन इज द अकॉर्डिंग टू फ्यूल एम्प्लॉयड। दैट मीन्स आपका कितने टाइप्स का फ्यूल आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बिहाफ में देखा जाए तो इंजन कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ द गैस इंजन, जहाँ पे आपका गैस यूज़ करते हैं। ओके, जहाँ पे कंबस्टिबल गैसेज आपका यूज़ होती हैं वहाँ पे गैस इंजन कहते हैं। पेट्रोल इंजन यानी कि जहाँ पे आपका एसआई इंजन होता है। ऑयल इंजन अदर आपको यूज़ कर पा रहे हैं। कैरोसिन इंजन दैट मीन्स जो बेसिकली कैरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं। ओके, एलपीजी इंजन जहाँ पे एलपीजी गैस यूज़ की जा रही है। एल्कोहल एथिल या मेथिल इंजन जिसे बोलते हैं आपका। ओके, ड्यूअल फ्यूल एंड मल्टी फ्यूल इंजन, कई सारे आपका इंजन्स होते हैं, हाइब्रिड इंजन है, बहुत टाइप के, आपका डिपेंड करता है किस टाइप का फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बिहार पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम फॉरवर्ड फ्रॉम फॉर द अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ फ्यूल सप्लाई एंड मिक्सचर प्रिपरेशन। दैट मीन्स आपका जो फ्यूल की हम सप्लाई कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, या मिक्सिंग आपका जो हम लोग एयर और फ्यूल करते हैं, दैट मीन्स आपका जो ऑक्सीडाइज़र है और जो आपका फ्यूल है उसकी मिक्सिंग किस भी तरीके से होती है। तो जैसे आपका कार्बोरेटेड टाइप है, आपका कार्बोरेटेड टाइप जो आपका इंजन है दैट इज़ द एसआई इंजन, जहाँ पे आपका कार्बोरेटर की जरूरत पड़ती है, यानी कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो कार्बोरेटर के अंदर होता है प्रॉपर प्रोपोर्शन में, उसके बाद इसका हम लोग इंटेक कराते हैं, ठीक है। जबकि आपका इंजेक्टेड टाइप कौन सा होता है, जहाँ पे आप खाली आपका एयर का इंटेक होता है, बाद में आपका फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू ऑटोमाइज्ड फॉर्म में आपका हम लोग डीजल को ड्रॉपलेट छोड़ते हैं, ठीक है। तो जनरली जो एसआई इंजन होते हैं वो क्या है आपका कार्बोरेटेड टाइप होते हैं, जबकि जो सीआई इंजन है आपका वो इंजेक्शन टाइप होते हैं। ओके, आगे बढ़े, देखते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक। नंबर ऑफ स्ट्रोक की भी यहाँ पे बात किया जाए तो 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है ऊपर भी। नेक्स्ट आता है आपका अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इग्निशन, किस तरह से आपका चार्ज को आप इग्नाइट करते हैं उसके भी यहाँ पे देखा जाए तो एक आपका स्पार्क इग्निशन, दूसरा आपका कंप्रेशन इग्निशन।
ओके, तो ये भी आपको पता है, जितने भी आपका स्पार्क की इग्निशन यानी कि जहाँ पे आपको चार्ज को बर्न करने के लिए स्पार्क प्लग की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपका स्पार्क इग्निशन में काउंट होगा। जबकि जो कंप्रेशन है यानी कि जो प्रेशर है आपका इनसाइड द सिलेंडर, जो प्रेशर है उसका कंप्रेशन के कारण से जब क्या हो, आपका प्रेशर इंक्रीज़ करता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के कारण से आपका जब वो सेल्फ इग्नाइट करे, दैट मीन्स इसके कंप्रेशन के कारण से जब आपको पावर प्रोड्यूस हो यानी कि आपका जो बर्निंग होती है फ्यूल की, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, सीआई इंजन। ओके, दैट इज डीजल इंजन। ओके, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कूलिंग इन द सिलेंडर। आपका यदि क्वेंचिंग मीडिया के बिहाफ पे देखा जाए, कूलिंग मेथड के बिहाफ पे देखा जाए, तो एयर कूल्ड इंजन एंड वाटर कूल्ड इंजन। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो जनरली आपका जो भी यहाँ पे जो मतलब कि कुछ में आपका कूलिंग जैसे आपका फिन्स वगैरह के द्वारा होती है, वो आपका एयर कूल्ड होते हैं और कुछ आपका वाटर कूल्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका अकॉर्डिंग टू सिलेंडर अरेंजमेंट। तो सिलेंडर का अरेंजमेंट की बिहाफ पे देखा जाए, पोजीशन की बिहाफ पे देखा जाए, तो आपका क्या हो सकता है, इनका इंक्लाइंड एंड स्ट्रेट इंजन हो सकते हैं, वी इंजन होते हैं, आपका रेडियल इंजन होते हैं आपका, एंड अपोज इंजन होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करूँगा अकॉर्डिंग टू वॉल्व और पोर्ट डिज़ाइन एंड लोकेशन। दैट मीन्स कहाँ पे आपका वॉल्व का सेटअप होता है, किन में आपको पोर्ट लगते हैं, उसके बिहाफ पे देखा जाए। तो ओवरहेड इंजन कौन से होते हैं, जहाँ पे क्या होता है आपको, दैट मीन्स जो वॉल्व होते हैं वो ओवरहेड इंजन में ही आपका इनका बेसिकली अरेंजमेंट रहता है। जो जनरली जहाँ पे भी हम देखते हैं, जो भी आपको 4 स्ट्रोक इंजन है, उन सब में आपका वो ओवरहेड इंजन होते हैं। जबकि जो साइड वॉल्व इंजन होते हैं, जहाँ पे आपका पोर्ट का अरेंजमेंट होता है और साइड में आपको वॉल्व लगे रहते हैं, साइड में पोर्ट्स लगे रहते हैं, दैट इज़ द 2 स्ट्रोक इंजन। ओके, नेक्स्ट बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो सिलेंडर के बिहाफ पे देखा जाए तो कुछ आपका सिंगल सिलेंडर इंजन होते हैं और कुछ आपका जो हैवी ड्यूटेंस इंजन से या आपका हाईली स्पीड जो वर्क कर रहे हैं आपका तो उनमें मल्टी सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं। ओके, फॉर द पावर ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ गवर्निंग। यदि गवर्निंग के बिहाफ पे देखा जाए तो हिट एंड मिस गवर्न इंजन है, क्वालिटी गवर्न इंजन है, एंड क्वांटिटी गवर्न इंजन है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका अकॉर्डिंग टू दियर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बिहाफ पे देखा जाए तो स्टेशनरी इंजन आते हैं आपका, ऑटोमोटिव इंजन है, मरीन इंजन्स हैं, एयरक्राफ्ट इंजन है, इंडस्ट्रियल इंजन्स हैं, एंड प्राइम मूवर्स फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। तो ये आपका डिफरेंट तरीके से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे वर्किंग के बिहाफ, वर्किंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 4 स्ट्रोक आईसी इंजन की बात करेंगे। तो 4 स्ट्रोक आप आईसी इंजन में यहाँ पे जो मेनली जो पूछता है, एक है आपका क्या, दैट इज़ द 4 स्ट्रोक एसआई इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन जिसे हम लोग पेट्रोल इंजन बोलते हैं, और दूसरा आता है आपका 4 स्ट्रोक में सीआई इंजन। ओके, तो 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन के बारे में बात करेंगे, एसआई इंजन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मेन की पॉइंट है वो थोड़ा सा फोकस करें यहाँ पे। इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन्स द साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन और 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट एट डिस्कस्ड अर्लियर। तो जैसा कि ऊपर बताया गया है कि 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है आपका, जब पिस्टन 4 बार आपका रेसिप्रोकेट करता है, दैट मीन्स टीडीसी से बीडीसी एंड बीडीसी से टीडीसी मूव करता है, तो उसमें आपको 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। या मैं अदर टर्म में बात किया जाए, जब क्रैंक शाफ्ट जो है आपका 2 बार आपका दैट मीन्स पूरा आपका रोटेट कर जाती है, तो जाके आपको 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, 4 स्ट्रोक इंजन। ओके, द 4 स्ट्रोक साइकिल प्रिंसिपल कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोज एंड पीवी डायग्राम इज ऑल्सो शोन। ओके, तो पीवी डायग्राम तो हम लोग आपका जब हम ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल की एफिशिएंसी करेंगे तब आप वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे, बट हाँ वर्किंग के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको चारों डायग्राम, चाहे सक्शन का हो, यहाँ पे 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। एक्सपेंशन को ही हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रोक भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है आपको, जब आप अपने वर्ड्स में यदि लिखना चाहें तो यहाँ पे मेन 3 चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना रहता है। ओके, देखो मेन तो आपका जो डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट रहता है वो क्या किसका रहेगा आपका, एसआई इंजन है तो स्पार्क प्लग रहेगा आपका सेंटर में, जो डॉटेड लाइन दिख रही ना वो स्पार्क प्लग की पोजीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब वर्किंग स्टार्ट करेंगे, जैसे 4 स्ट्रोक को आपका डिफाइन करना चाह रहे हैं, चारों को, सक्शन में क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, आपका पावर स्ट्रोक में क्या होता है और एग्जॉस्ट में क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि सक्शन की बात किया जाए, ठीक है, इन चारों स्ट्रोक में आपको क्या बताना है आपका कि वॉल्व की पोजीशन क्या है, दैट मीन्स कौन सी वॉल्व ओपन है, कौन सी क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे 2 इनलेट वॉल्व है, सॉरी 1 इनलेट वॉल्व है और 1 एग्जॉस्ट वॉल्व है। ठीक है, ओके, तो वॉल्व की पोजीशन क्या है और पिस्टन का मूवमेंट क्या है। पिस्टन दैट मीन्स टीडीसी से बीडीसी मूव कर रहा है या फिर बीडीसी टू टीडीसी मूव कर रहा है,
और जब पिस्टन मूव कर रहा है तो उस दौरान हो क्या रहा है। 3 चीज़ें खाली आप एक्सप्लेन कर देंगे ईच प्रोसेस में, ठीक है ना, ईच स्ट्रोक में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आपका सक्शन स्ट्रोक में। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीज़ें बतानी है। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन क्या करता है आपका, टीडीसी से बीडीसी मूव करता है। पिस्टन क्या करता है आपका, टीडीसी से बीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, ये आपका एरो देखें डाउनवर्ड लग रहा है ना। तो पिस्टन क्या करेगा आपका, टीडीसी से बीडीसी को और मूव करेंगे। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इनसाइड सिलेंडर वैक्यूम जनरेट होता है। वैक्यूम यानी कि जो प्रेशर रहेगा लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसके कारण से क्या होता है यहाँ पे इसका जो वॉल्व है आपका ओपन होगा और वहाँ से आपका जो चार्ज है वो सक किया जाएगा। चार्ज के रूप में क्या होता है यहाँ पे, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, फ्यूल क्या है यहाँ पे, पेट्रोल, तो एयर और फ्यूल का आपका जो मिक्सचर है आपका जो कार्बोरेटर से आपका इंटेक कराया जाता है। ओके, ये हो गया आपका सक्शन। ओके, अब सेकेंड आता है देखिए यहाँ पे कंप्रेशन में। कंप्रेशन में क्या होगा आपका, पिस्टन का मूवमेंट क्या रहेगा आपका, हाँ जी, पिस्टन आपका अपवर्ड मूव करेगा, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा और इस दौरान दोनों ही आपका वॉल्व क्लोज रहेंगे ताकि हम यहाँ पे प्रेशर इसका एक्सीड कर सके। कि कंप्रेशन का मेन मोटिव रहेगा कंप्रेस करना, यानी कि आपका उसको प्रेशराइज करना। तो जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो इसका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, साथ ही साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। तो जैसे ही आपका मतलब कि प्रेशर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर जैसे ही एक्सीड करता है तो आपका कंप्रेशन ख़त्म होने वाला ही होता है। उससे जस्ट पहले क्या करता है, पर स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्किंग कराई जाती है और स्पार्किंग करते ही आपका ये ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट मतलब कि यहाँ पे पावर जनरेट होगी, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे थर्ड स्ट्रोक दिखाया गया है। ये देखिए आपका पावर स्ट्रोक, दैट मीन्स क्या करेगा, चार्ज बर्न होगा और यहाँ पे सडन क्या करेगा, दैट मीन्स एक्सपेंड करेगा। पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन पर ये जो दैट मीन्स बर्निंग हुई फ्यूल की, इसके कारण से क्या होगा आपका, यहाँ पे जो गैस जनरेट हुई या जो एनर्जी जनरेट हुई वो पिस्टन पर आपका फोर्स अप्लाई करेगा और पिस्टन क्या करेगा आपका टीडीसी से बीडीसी की ओर दोबारा मूव करेगा। इस दौरान भी आपका दोनों ही वॉल्व क्लोज रहेंगे, क्लियर है। और ये जो पावर है आपको जो जनरेट हुई है यहाँ पे, ये क्या होती है आपका, पिस्टन से कहाँ पे आपका ट्रांसमिट होगी, क्रैंक शाफ्ट में ट्रांसमिट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओके, अब ये जो क्रैंक शाफ्ट में जो पावर ट्रांसमिट हो गई है तो इसी में क्या होता है आपका, फ्लाई व्हील अटैच रहता है। फ्लाई व्हील क्या है, मैंने पहले ही बताया आपको कि एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है आपका। तो ये क्या करता है, आपका एनर्जी को स्टोर करता है, जो भी एक्सेस एनर्जी है, और जो रिमेनिंग आपका 3 आइडियल स्ट्रोक है उनको आपका प्रॉपर आपका मूव कराने के लिए क्रैंकशाफ्ट को ये एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। ओके, लास्ट है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका लास्ट में जो एग्जॉस्ट है इसमें क्या करेगा कि पिस्टन क्या करेगा, आपको पिस्टन जो मूव करेगा बीडीसी से आपका टीडीसी की ओर मूव करेगा। इस दौरान क्या होगा, आपका इनलेट वाल्व ओपन रहेगा, इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा बट एग्जॉस्ट वाल्व आपका ओपन रहेगा। तो जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा, पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो पिस्टन क्या करेगा, जो अंदर इनसाइड द सिलेंडर जो गैस है, जो बर्न्ड गैसेज हैं, जो वेस्ट फ्लू गैसेज हैं, उनको बाहर निकालेगा। तो क्या करेगा, एग्जॉस्ट वाल्व से यहाँ से पूरी तरह से आपका जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो बाहर निकल जाएंगी। दोबारा से यहाँ पे फिर से सक्शन आएगा अपना। तो यही साइकिल आपका बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये आपका कंप्लीट वर्किंग है किसके बारे में, आपका 4 स्ट्रोक CI इंजन के बारे में, क्लियर है। ओके, यही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जो यहाँ पे सक्शन में या इनटेक स्ट्रोक में। ओके, प्रॉपर थोड़ा सा आपका कितनी डिग्री एंगल पे आपका इनलेट वाल्व ओपन होगा, कब क्लोज होता है। ओके, ये सारी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। तो एक बार आप इसे रीडिंग कर लेंगे। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ओके, so for today it is more than enough. Okay, so thank you so much.